कोहाट में इंडस हाईवे लाची टोल प्लाजा के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 एहलकार और 1 शहरी शहीद, हमलावर फरार। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई, सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां खत्म, सख्त सर्दी में पढ़ाई करना होगी। शदीद सर्दी के बायस टाइमिंग तब्दील, स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे, 2:30 बजे छुट्टी होगी। बच्चों को गर्म कपड़े पहनने की हिदायत। लाहौर में सर्दी की लहर बरकरार, पारा 5 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी सर्द हवाओं का राज, बाला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी, स्कर्दू में दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। पंजाब और बालाई सिंध में रास्ते धुंध में गुम, मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक बंद, मोटरवे M4 शोरकोट से पिंडी भटियां और मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। GT रोड पर ड्राइवर हजरात को मोहतात रहने की हिदायत। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की अपील पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। बैरिस्टर गौहर को आज फैसला आने की उम्मीद, कहा इंतखाबी निशान पर किसी पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं, उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। पिशावर हाई कोर्ट में भी बल्ले के निशान के लिए ECP के फैसले के खिलाफ समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज अपने फैसले को कानूनी करार देकर अपील खारिज करने की इस्तदा की थी। मुस्लिम लीग नून शेर, पीपल्स पार्टी तीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उकाब के निशान से मैदान में उतरेगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी निशानात भिजवा दिए। MQM पतंग, JUI किताब, जमात इस्लामी तराजू और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्रेन का निशान अलॉट। आरोज 13 जनवरी को निशानात अलॉट करेंगे। PTI समेत 16 जमातों के निशान रोक लिए गए। 8 फरवरी को इलेक्शन जीतकर आपके पास आएंगे, ये मसाइल हल करेंगे। आसिफ जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। सरफराज बुगटी ने कहा पीपल्स पार्टी विफाक और बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो मुल्क को दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। नवाज शरीफ ने 15 मानसहरा से इलेक्शन के लिए अहल करार। शहबाज शरीफ के कराची से कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। बानी PTI NA 122 से इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, फैसला महफूज। फवाद चौधरी और मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। उस्मान डार की वालदा रेहाना डार, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत और जफर अली शाह के कागजात मंजूर। फहमीदा मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का मिशन, नून लीग और MQM का सीट एडजस्टमेंट फार्मूला तैयार। मुस्तफा कमाल NA 242 से मशरूत दस्तबरदार। शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। मुत्तहिदा सिंध में कौमी की 5 और सिंध असम्बली की 11 नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। GDA भी नून लीग को 8 कौमी और 10 सूबाई सीटों पर सपोर्ट करेगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। 11 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का शिकायत कुनिंदगान को भी फरीक बनाने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन का इख्तलाफी नोट लिखा, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी पर इल्जामात बगैर मवाद और मेरिट के बरखिलाफ हैं। इख्तलाफ की सूरत में जज के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल गौर के बाद होनी चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी इख्तियार निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करे। पाकिस्तान में 2 निज़ाम नहीं चल सकते, हुक्मरानों को करप्शन के अलावा कोई काम नहीं आता। सिराजुल हक कहते हैं कौम 8 फरवरी को यौम एहतिसाब बना दे। जमात इस्लामी ने इंतखाबी मंशूर भी जारी कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से बरतानवी पॉलिटिकल काउंसिलर की मुलाकात। आलमी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान की पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात, बोले इक़्तिदार के लिए मुल्क की साख को दाव पर लगाने वाले अवाम के खैर ख्वाह नहीं, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातें मिलकर मुल्क को दिवालिया करने की साजिशें नाकाम बनाएं। अरबों के तहाइफ, कोड़ियों के दाम, तोशाखाना रेफरेंस में फंस गए मुल्जिमान।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए, दोनों का सेहते जुर्म से इनकार। 11 जनवरी को 12 गवाह तलब, नैब रेफरेंस में 20 गवाह पेश करेगा। एक वादा माफ गवाह और मिलिट्री सेक्रेटरी भी शामिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 17 जनवरी को फर्द जुर्म लगेगी। जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। 9 मई के तमाम मुकदमात में मुलजिम नामजद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज, फराह गोगी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 6 मुल्जिमान के असासे मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान के असासों की तफसीलात अदालत में जमा। कराची में लियाकताबाद अंडरपास के करीब फायरिंग, निजी कंपनी का मैनेजर जान से गया। शकील को सीने पर गोली मारी गई। ये वाकया टारगेट किलिंग है या कुछ और, पुलिस की तहकीकात जारी। मौसमियात के करीब डाकू ने डकैती मजाहमत पर रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाटर पंप के करीब मोटरसाइकिल सवारों की दुकान पर फायरिंग, 2 भाई जख्मी, एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। लाहौर के इलाके अंजरवाल में दोहरे कत्ल की वारदात, फायरिंग से 2 भाइयों का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की बहन ने मुलजिम फहद से पसंद की शादी की थी। मत समझो हमने भुला दिया, 10 जनवरी 2013 का सौगवार दिन। कोयटा अलमदार रोड पर धमाके में शहीद समा के रिपोर्टर सैफुर रहमान बलोच और कैमरामैन इमरान शेख की आज 11वीं बरसी। शोहदा आज भी टीम समा के दिलों में जिंदा। गजा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 124 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजबूरी तादाद 23,210 हो गई। सऊदी काबीना के इजलास में गजा की सूरत हाल पर गौर, फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अरब ममालिक की दरख्वास्त पर जुमे को सलामती कौंसिल का इजलास होगा। फलस्तीनी मंदूब कहते हैं सीज फायर के लिए आलमी इदारे का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। दिफाई मैदान में खुद कफालत कमीशन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया से अफ्रीकी दिफाई ताउन का जीएचक्यू रावलपिंडी में दूसरा इजलास। दिफाई टेक्नोलॉजी में मुआवनत पर तबादला ख्याल, ताउन का दायरा कार और रफ्तार तेज करने पर जोर। आइंदा इजलास सऊदी अरब में बुलाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, यूरोपीय यूनियन ने जीएसपी प्लस स्टेटस मजीद 4 साल के लिए बढ़ा दिया। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने कहा ताजिर सिर्फ टेक्सटाइल की बरामदात तक महदूद न रहें, स्टेटस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। एक्वाडोर में मुसल्लह अफराद का टीवी चैनल की लाइव नशरियात के दौरान धावा, स्टाफ को यरगमाल बनाकर ट्रांसमिशन रोक दी। स्पेशल पुलिस फोर्स का फौरी एक्शन, 13 मुल्जिमान गिरफ्तार। एक्वाडोर के सदर ने 2 रोज कबल 60 दिन के लिए मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज की थी। दोबारा सदर बना तो जो बाइडेन के खिलाफ मुकदमा करूंगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को करप्ट और बदतरीन सदर करार दे दिया। बोले हम होते तो रूस यूक्रेन तनाजा होता, ना ही इसराइल गजा पर हमला करता। नया कप्तान नया मार्का, शाहीनों का कीवी से जुमे को टाकरा। पाकिस्तान का भरपूर ट्रेनिंग सेशन, टीम का ऑफिशियल फोटोशूट, ग्रीन शर्ट्स ने खूब पोस्ट बनवाए। दूसरा दिन दूसरा मेडल, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान को एक और तमगा मिल गया। कशमाला तलत और गुलाम जोसेफ की जोड़ी ने ब्रोंज मेडल जीत लिया। और इतला ट्रैक, धूल उड़ाती गाड़ियां, सऊदी अरब के सेहरा में डाकार रैली के मुकाबले फ्रांस के ड्राइवर सेबेस्टियन लुइब ने चौथा मरहला जीत लिया।